गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है ट्रिगोनमेट्रॉन, मीन्स थ्री। इसकी मीनिंग थ्री, तीन, गॉन मीन्स एंगल, साइड, जिसकी तीन साइड हो, तीन एंगल हो, तीन कोण। मेट्रॉन मीन्स मेजर, मित मीन्स मापन, कोण साइड मीन्स भुजा, त्रि मीन्स तीन, जिसके तीन साइड्स हों, थ्री एंगल्स हों, मेजर किए जाएं, ऐसे सिस्टम को ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसमें आपकी AB, BC, AC ये थ्री साइड्स हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीन कोण हैं, मेजर किए जा रहे हैं। इसी सिस्टम को हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी में आगे पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस कॉर्नर को देख रहा हूँ, जो हमारी आँख यहाँ से लाइन ये ड्रा हो रही है, ये हाइपोटेनस है, ये आपकी अपोजिट साइड है, हाइट है, और यहाँ से ये आपका बेस है। कंसीडर कर लें, ये एक स्टूडेंट है, ये एक मीनार है जिसका ये टॉप पॉइंट है। यहाँ से स्टूडेंट इस टॉप पॉइंट को देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है। तो ये और इसके बीच ये एंगल बन रहा है, थीटा। मिला दें, इसको ऐसे ड्रा कर दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ABC नाम दे दिया। AB परपेंडिकुलर साइड, या कह सकते हैं अपोजिट साइड, या कह सकते हैं हाइट है। ये एडसेंट बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो इस तरीके से ये सब मेजरमेंट आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं, या इस सिस्टम को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये सब हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेशन, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं।
आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है ये फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसमें एक कोण एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली कहें या अपोजिट, ये आपकी कर्ण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ये इसके सामने वाली ये अपोजिट साइड या हाइट या परपेंडिकुलर, कोई भी एक नाम दे सकते हैं। ये इसके एडसेंट जो साइड, इसे बेस कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ए बी अपॉन ए सी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा। इस अनुपात को, इस रेशियो को इज कॉल्ड साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में साइन थीटा। ई हट गया, ये आपका एक रेशियो प्राप्त हो गया एज रिटर्न है साइन थीटा। नंबर 2 बी सी अपॉन ए सी इज कॉल्ड को शब्द पहले लगा देंगे, साइन ऑफ थीटा। तो आई एन ई हटा देंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा। नंबर 3 ए बी अपॉन बी सी इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा। इसमें जेंट शब्द हटा देंगे, टेन जी एन टी हटा देंगे, टेन थीटा लिख देंगे। नंबर 4 बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इज कॉल्ड को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसमें कॉट थीटा लिखा जाएगा, को टेंजेंट थीटा। तो ए एन जी टी हटा देंगे। 5 नंबर ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा। ए एन टी हटा देंगे, सेक थीटा 6 ए सी अपॉन ए बी इज कॉल्ड को सीकेंट ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। इस तरीके से आपके 6 रेशियो फाइंड हो गए विद हेल्प किसकी मदद से, राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से आपको 6 रेशियो फाइंड हो गए।
तो अब रिजल्ट निकल के आ गया। साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। देखिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन तीन में से कोई एक शब्द यूज करेंगे वर्ड। कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी, हाइट अपॉन बेस, कॉट थीटा बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइट, सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन हाइट। ये आपके 6 रेशियो हो गए। ये फार्मूले हैं। आप अब ये फार्मूले के रूप में हो गए, अब इन्हें रेशियो ये, अब इसमें रिलेशन हो गया, इनका खूब यूज होगा, याद रखेंगे, बस ध्यान रखेंगे। साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी, इस तरीके से ये आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ इनमें, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपके 6 रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का टेन। नेक्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट रिलेशन। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोएफिशिएंट रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोएफिशिएंट रिलेशन, इसके पहले रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट,
स्क्वायर रिलेशन। हाइट परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। स्क्वायर रिलेशन। अब तीसरा पॉइंट है स्क्वायर रिलेशन। इन ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्या फार्मूला है? AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड y AC स्क्वायर B गेट, दोनों साइड में AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या अलग अलग कर दीजिए। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर 1। साइन थीटा इक्वल AB अपॉन AC, कॉस थीटा इक्वल BC अपॉन AC। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, AB अपॉन AC साइन थीटा, BC अपॉन AC कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपका एक स्क्वायर में रिलेशन आ गया। जिसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इससे दो और बन जाएंगे, साइन को रोक लें, कॉस को इधर भेज दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को रोक लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला प्राप्त करेंगे तो वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब सेकेंड लाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड y
कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कास। दोनों साइड में कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया गया। ये आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। अभी आपको रेसिप्रोकल बताया, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कॉट आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक। तो ये 3 फार्मूले याद कर लेंगे। कैसे प्राप्त हुए ये भी आप सभी को मालूम हो गया, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब इस पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये आपका ये 12 है, ये 5 है, ए बी सी थीटा। क्वेश्चन है इन गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ 6 रेशियोज। हमें 6 रेशियोज की वैल्यू इससे फाइंड करनी है। तो रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें AC की वैल्यू फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन फिगर या इन गिवन फिगर देन फाइंड वैल्यू ऑफ 6 रेशियोज। इन ट्रायंगल ABC Y पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AB 12 का स्क्वायर, BC 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दें 169, रूट ले लें, सभी जानते हैं 13। AC की वैल्यू आ गई 13। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, सम कर लिया, रूट ले लिया, 13 वैल्यू आ गई। अब वैल्यू फाइंड कर लें। साइन थीटा AB अपॉन AC, AB आपका 12 है, AC 13। ये फार्मूला आपको बता, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 30, कॉस थीटा BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13। ये नंबर 3 tan थीटा AB अपॉन BC 12 अपॉन 5, AB 12 BC 5, cot थीटा BC अपॉन AB, BC 5 अपॉन 12, sec AC अपॉन BC 13 अपॉन 5, कोसेक थीटा AC अपॉन AB 13 अपॉन 12। ये आपके
6 रेशियो इन फिगर्स से फाइंड होगा। ऐसी आपकी बुक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। बस फिगर को देखेंगे, फिगर में 2 साइड गिवन होंगी, तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। उसके 3 साइड आपको मालूम हो गई, तो रेशियो के लिए फार्मूला लगाकर साइड का आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करना हो, ये जरूरी नहीं 6 रेशियो, कोई भी नाम दे सकते हैं। नंबर 2, if sin theta equal 3/5, then find value of 1 minus sin square theta upon 1 plus sin square थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा की 3/5, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर करिए, 1 माइनस 9/25, 1 प्लस 9/25, एलसीएम ले लें, 25, तो ये 25 माइनस 9, 25 नीचे, 25 प्लस 9, माइनस कर दें तो ये 16 आएगा, अपॉन 25, ये आपका 34/25, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 16/34, 2 से कट जाएगा, 8/17, एलसीएम फ्रैक्शन, इसीलिए क्लास 5th 6, 7, 8 बल्कि 4th से आ जाता है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें, एलसीएम कैसे लें, इसकी सब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये कर लिया, डायरेक्ट काट सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, इस स्टेप को लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधे इसके आगे लिख सकते हैं। 25 कट गया, 16/34, 2 से कट जाएगा, 8/17, सीधे सीधे लिख सकते हैं। और ये सभी छोटे क्लास में बताया गया कि A/B C/D, तो ये डिनोमिनेटर में अपॉन में होता है, ये ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर में जो अपॉन होता है वो नीचे आ जाता है, इसलिए AD/, हाँ ठीक है, BC, ये सभी को मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से एक और प्रॉब्लम देखिए आज, बस if tan theta equal 7/4 ले लीजिए,
फाइंड वैल्यू ऑफ टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 2 इंटू 7 अपॉन 4, 1 माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 7 अपॉन 2 आ जाएगा, 49 अपॉन 4 आ जाएगा, सॉरी 7/4, तो ये 4, ये आपका 16 हो जाएगा। तो 7/2, 1 एलसीएम ले लें 16, तो यहाँ 16 माइनस 49, तो 7/2। अब ये नेगेटिव वैल्यू बचेगी क्योंकि 49 बड़ा है, 16 छोटा है, तो आपका आएगा 33, लेकिन इसका नेगेटिव साइन है, इसका प्लस है, तो बड़े नंबर का साइन लगेगा, ये आपका साइन आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस 33 अपॉन 16, कंसीडर है प्रॉब्लम। अब ये 16, तो 7/2 इंटू माइनस 16/33, तो ये 8, 56/33, ये आपका आंसर आ गया। तो जो भी वैल्यू हमारी यहाँ दी गई है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपकी बुक्स में है, करेंगे। शेष नेक्स्ट टर्न पे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।